अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्राइट फ्यूचर। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस 2 चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 में हमारे पास टॉपिक क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग। कन्फॉर्मल मैपिंग के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 7.1 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। देखें, कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। इफ़ f इज़ एन एनालिटिक फंक्शन इन अ डोमेन D कंटेनिंग Z नोट। अगर f जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है और उस पर डोमेन जो है वो D अप्लाई की गई है, किस पे, Z नोट पे। एंड इफ़, और अगर f डेरिवेटिव ऑफ Z नोट, यानी कि हमारे पास फंक्शन दिया होगा उसका अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लें, वो इज़ नोट इज़ इक्वल टू 0 आ जाए, देन W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ कॉल्ड कन्फॉर्मल मैपिंग एट जी नोट। देखें, कुछ क्वेश्चंस करेंगे फिर आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगी। कन्फॉर्मल मैपिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास जो फंक्शन है उसका हम लोग डेरिवेटिव लें, वो इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0 आए, यानी कि 0 के इक्वल ना आए, तो उसको क्या कहते हैं, कन्फॉर्मल मैपिंग कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 7.1 के इन प्रॉब्लम्स 1 to 6 डिटरमाइन वेयर द कॉम्प्लेक्स मैपिंग W इज़ इक्वल टू एफ ऑफ जी इज़ कन्फॉर्मल। अब 1 से लेके 6 तक जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें हम लोगों ने हमें फंक्शन दिया होगा एफ ऑफ जी, जिसको कहते हैं W के इक्वल होता है एफ ऑफ जी, ठीक है। कन्फॉर्मल बतानी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज़ इक्वल टू जी की क्यूब माइनस 3 ऑफ जी प्लस 1। अभी मैंने डेफिनेशन में बताया कि कन्फॉर्मल मैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी नोट इज़ नॉट इज़ इक्वल टू 0, यानी कि जो फंक्शन दिया होगा उसका डेरिवेटिव लेंगे। पहले मैंने फंक्शन को सोल्यूशन में लिख लिया, उसके बाद जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगी, पावर पहले जी का स्क्वायर 3 में से 1 को माइनस कर देंगे, यानी कि पावर में से 1 को माइनस कर दे, डेरिवेटिव ऐसे ही लेते हैं ना, माइनस 3 और जी का डेरिवेटिव 1। जब डेरिवेटिव, अब ये जो डेरिवेटिव है उसको 0 के इक्वल पहले रखेंगे। अब ये डेरिवेटिव क्या आया, 3 जी का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रखा, 3 दोनों में कॉमन है, जी स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें जी स्क्वायर माइनस 1 किसके इक्वल होगा, 0 के। इसका हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा हुआ है 9th 10th में, जी प्लस 1 और जी माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो जी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, प्लस माइनस 1। तो ये क्या है, एफ इज़ नॉट कन्फॉर्मल ऑन जी इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि उन लोगों ने क्या कहा है कि एफ जी नोट जो है वो किस इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 0 नहीं ना है आया, तो इट्स मीन कि ये क्या है, कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है, फंक्शन को पहले लिख लिया, उसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव जो आएगा उसको 0 के इक्वल रखा, तो देखिए क्या आया, 2g प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू 0। अब देखिए 2 इन दोनों में से भी कॉमन है, कॉमन निकाल लिया तो पीछे क्या बच गया, 2g प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0, जी प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, जी की वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा। तो ये भी क्या है, हमारे पास कन्फॉर्मल नहीं है। उसके बाद थर्ड वाला क्वेश्चन है एफ ऑफ जी, हमारे पास दिया हुआ जी माइनस ई की पावर माइनस जी प्लस 1 माइनस आयोटा। एफ ऑफ जी लिख लिया, उसका डेरिवेटिव लेंगे, जी का डेरिवेटिव 1 माइनस ये वैसे का वैसे, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस जी, पावर जो है वो पहले आ जाएगी, 1 माइनस आयोटा का डेरिवेटिव तो होगा नहीं, ठीक है। एफ डेरिवेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस माइनस प्लस ई माइनस ई। अब इस वाली टर्म को 0 के इक्वल रख लेंगे, ये देखिए मैंने क्वेश्चन ये जो डेरिवेटिव आया उसको 0 के इक्वल रख लिया, 1 इधर ही रहा, ये जो है ई माइनस जी जो है वो इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 1 किसके इक्वल हो गया। अब जो देखिए इसकी पावर जो है वो माइनस में है, अगर नीचे ले जाए तो इसकी पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, तो देखिए -1 ओवर ई की पावर जी आ जाएगी, तो ई की पावर जी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और -1 आ गया। अब देखिए जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, g इज़ इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके इक्वल होता है। अब इसकी पावर क्या है, z है। अब मैंने पावर की जगह पे क्या लिख दिया, x प्लस आयोटा वाई। अब देखिए हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, अगर पावर में प्लस आया तो उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं, e की पावर x हो जाएगा और e की पावर आयोटा वाई इज इक्वल टू -1। e की पावर x से ऐसे ही आ जाएगा, e की पावर आयोटा वाई। अगर हमारे पास e के ऊपर पावर में कोई भी इमेजिनरी पार्ट आ जाता है तो उसको लिखने का तरीका क्या होता है, कोज ऑफ वाई प्लस आयोटा साइन ऑफ वाई इज इक्वल टू -1। अब देखिए हमारे पास ex को भी -1 के इक्वल रख लिया और कोज वाई प्लस आयोटा साइन वाई को भी -1 के इक्वल रख लिया, ठीक है। तो e की पावर x इज इक्वल टू, अब 1 लेके अगर e की पावर 1 के इक्वल होती है ना, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया e से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0। इस साइड पे देखिए कोज ऑफ y इज इक्वल टू -1। अब ये आयोटा साइन y जो है हमने इसको इग्नोर कर दिया क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट को हमने पहले ही लिख लिया था, इसको e की पावर इमेजिनरी जो पार्ट था उसको कोज y प्लस आयोटा साइन y के इक्वल रखा था, ठीक है। अब यहाँ पे y इधर ही रहा, इज इक्वल टू ये कोज जो इधर आके इन्वर्स हो गया -1, कोज इन्वर्स ऑफ -1 किसके इक्वल होता है, 2n प्लस 1 पाई, ठीक है। तो ये भी कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं है क्योंकि ये 0 के इक्वल नहीं आई। f इज़ नॉट कन्फॉर्मल एट g इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में भी एफ ऑफ जी दिया गया है। पहले इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे। देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव ई जी का डेरिवेटिव क्या होगा, जी ही होगा। जी का डेरिवेटिव 1 और ये सेम एज इट इज़ वैसे ही आ गया प्लस साइन। अब देखें ये जो टर्म है इसका हम लोग डेरिवेटिव लेंगे 2z ई की पावर जी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखें जी एज इट इज़ आ गई, यानी कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना पहले जी का डेरिवेटिव, ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही आ गई प्लस साइन। अब ये वाली टर्म का डेरिवेटिव लेंगे और जी जो है वो सेम एज इट इज़ वैसे ही आ जाएगा। अब ये वैसे ही रहा प्लस साइन 2 ये जी और जी ये वाला जी, ये दोनों जी जो है स्क्वायर बन गए, जी का स्क्वायर बन गया और ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। ई जी का स्क्वायर -2 इन दोनों में से कॉमन है, वो कॉमन निकालिए पीछे। यहाँ पे क्या रह गया 1 + 2 जी का स्क्वायर। अब ये वाला जो डेरिवेटिव है इसको 0 के इक्वल रख लेंगे। जब 0 के इक्वल रखेंगे तो हमने जितने भी पीछे क्वेश्चंस किए उसमें ये वाली टर्म होती है ई जी का स्क्वायर -2 वो इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 होती है, इसको हम लोग नहीं लिखते, ठीक है। अब ये 1 + 2 जी का स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 0 आ गया, 2 जी स्क्वायर वैसे ही रहा, ये इधर आके -1 हो गया, जी की वैल्यू के आगे जी का स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये 2 जो है वो नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो जब हम लोग इसका अंडर रूट लेंगे जी इज इक्वल टू +- आयोटा ओवर √2 आ जाएगा, तो ये भी कन्फॉर्मल मैपिंग नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन भी ऐसे ही tan ऑफ जी का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्क्वायर जी। एफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ जी इज इक्वल टू 0, यानी कि ये डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख लिया। सीकेंड स्क्वायर जी किसके इक्वल होता है 1/cos स्क्वायर जी इज नॉट इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये वाली टर्म जो है वो 0 के इक्वल नहीं आ रही, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एफ इज़ कन्फॉर्मल फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सी, यानी कि सी कॉम्प्लेक्स नंबर को यहाँ पे जाहिर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे भी तो 0 के इक्वल नहीं आता था, बट देखें इसमें इमेजिनरी पार्ट आ रहे होते हैं, ठीक है। ये जो वाली टर्म जो है वो इज़ नॉट इज इक्वल टू 0 आएगी। देखिए बाकी जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हम लोगों ने, देखें ये भी 0 के इक्वल, इसकी एक भी पार्ट 0 के इक्वल आ गया, तो इसमें ये कन्फॉर्मल नहीं है, ठीक है। कन्फॉर्मल यहाँ पे कैसे होती, उन लोगों ने लिखा भी हो कि मैंने लिखा है एफ इज़ कन्फॉर्मल फॉर ऑल जी बिलोंग कर है कॉम्प्लेक्स नंबर -आयोटा। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे भी शो कर रहा था, तो ये हमारे पास कन्फॉर्मल नहीं होगी। नेक्स्ट देखें यहाँ पे जी इज इक्वल टू +-1। अब देखें ये वाली टर्म जो है अगर हम लोग इसका अंडर रूट लें तो तब भी ये आयोटा में ही आएगी, तो इसका आंसर भी जो है वो कन्फॉर्मल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। एफ ऑफ जी की वैल्यू दी जी - log ऑफ जी + आयोटा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे जी का डेरिवेटिव 1 - log जी + आयोटा का डेरिवेटिव क्या होता है 1/जी + आयोटा। अब इसको 0 के इक्वल रख लेंगे, 1 इधर ही रहा, ये इधर जाके इस साइड इक्वल टू के बाद क्या आ जाएगा 1 + जी + आयोटा आ जाएगा। जी + आयोटा किसके इक्वल आ जाएगा 1 के, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी की वैल्यू क्या आ गई 1, ये प्लस में था इधर आके माइनस में होगा, तो ये भी क्या होगी नॉट कन्फॉर्मल होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो है सेम एज इट इज़ ऐसे ही क्वेश्चन है, हम लोगों ने कन्फॉर्मल तो बता देना है, बट उसमें हमें फंक्शन दिया गया है, यानी कि हमें कोई एक पॉइंट दिया गया है जिसको हम लोगों ने पुट करना है और उसका आंसर निकालना है, ठीक है। यानी कि ये देखें 7 से लेकर 10 तक जो जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम लोगों ने बताना है। उन लोगों ने क्वेश्चन में खुद ही कह दिया कि एफ इज़ नॉट कन्फॉर्मल, यानी कि जो फंक्शन दिया हुआ है वो कन्फॉर्मल नहीं है, बट उसके इंडिकेटेड पॉइंट्स बता दिए हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैंने ये वाला क्वेश्चन लिख लिया। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे क्या आ जाएगा 3z - आयोटा का स्क्वायर और जी की 1 आ गया, ठीक है। डेरिवेटिव 3z - आयोटा का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पे देखिए जी नोट हम लोगों ने यहाँ पे पुट करना है, जहाँ पे भी जी है वहाँ पे जी नोट पुट कर देंगे, ये वाली टर्म वैसे ही आ गई। अब देखिए जी नोट की जगह पे क्या पुट करना है आयोटा, क्योंकि उन्होंने खुद कहा हुआ है जी नोट किसके इक्वल है आयोटा के इक्वल है, तो यहाँ पे जहाँ पे भी जी नोट था वहाँ पे मैंने आयोटा पुट कर दिया, आयोटा - आयोटा 0 के इक्वल आ गया, तो आयोटा एफ ऑफ 1 की वैल्यू जो आ गई है यहाँ पे आयोटा ही आएगा, 1 नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे आयोटा ही आना है, तो एफ ऑफ आयोटा किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया, तो यहाँ पे लिख देना है एट जी नोट इज इक्वल टू आयोटा द एफ इज़ नॉट कन्फॉर्मल। वैसे भी उन लोगों ने बता दी कि फंक्शन जो है वो कन्फॉर्मल नहीं है, बट यहाँ पे हम लोगों ने उसकी बस इंडिकेटेड पॉइंट बताने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, उसमें भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही करना है। एफ ऑफ जी दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव लिया, जब डेरिवेटिव लिया 2 आयोटा बाहर जी -3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे जी नोट यहाँ पे पुट करेंगे, जी नोट की वैल्यू क्या है -3 आयोटा, यहाँ पे मैंने जी नोट की -3 आयोटा पुट कर दी, जी की जगह पे भी -3 आयोटा पुट कर दिया, 3 आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। आयोटा का स्क्वायर बन गया -3। अब ये देखिए आयोटा का स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के इक्वल होता है, माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 -3 हो गया, 3 - 3 किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है, तो ये भी कन्फॉर्मल नहीं है, और यहाँ पे हम लोगों ने पॉइंट भी बता दिया, ठीक है। किस पॉइंट पे कन्फॉर्मल नहीं है, जी नोट इज इक्वल टू -3 आयोटा पे यहाँ पे लिख दिया,
देखें एफ इज़ नॉट कन्फॉर्मल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ई जी का स्क्वायर, ठीक है, जी नोट भी दिया हुआ है। अब इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे ई जी का स्क्वायर और ये पावर जो है ऊपर 2z आ जाएगी इसका डेरिवेटिव जब लेंगे। जी की जगह पे 0 पुट करेंगे क्योंकि जी नोट हमें 0 दिया गया है, यहाँ पे 0 पुट किया, ये भी 0 आ जाएगा। ई की पावर 0 जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, इनको मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, तो एफ जो है वो भी कन्फॉर्मल नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है 10 वाला। इन द प्रिंसिपल स्क्वायर रूट फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी की पावर 1/2। हमें पता है कि स्क्वायर रूट जो होता है वो 1/2 के इक्वल होता है, ठीक है। जी नोट की वैल्यू 0 दी हुई है। पहले हमारे पास फंक्शन दिया है जी 1/2। अब मैंने इसका जब डेरिवेटिव लिया पावर पहले और उसमें से पावर में से 1 को माइनस कर दिया, जी माइनस 1/2 आ गया। अब जी की जगह पे क्या पुट कर दिया 0, यानी कि जी नोट। पहले आप लोग एक और स्टेप यहाँ पे लिख सकते हैं, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी नोट यहाँ पे लिख लें चाहे, एफ डेरिवेटिव ऑफ जी नोट इज इक्वल टू 1/2, इसको क्या हुआ 1/2 जी नोट माइनस 1/2, ठीक है। अब जी नोट की जगह पे 0 पुट कर देंगे तो ये देखिए 0 आ जाएगा, तो एफ इज़ नॉट कन्फॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 7.1 जिल की बुक से कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाल्लाह कल हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।